यहाँ यू बैठी होती है, अंदर से थर्ड प्रिंसेस कहती है आराम से करो, लग रही है मेरे। बाहर मार्कस यू मिलता है, वो थर्ड प्रिंसेस की चिंता करके टहलता है। तभी फिजिशियन बाहर आता है, अंदर थर्ड प्रिंसेस रोती है। फिजिशियन यू से कहता है मैंने थर्ड प्रिंसेस के घाव पर दवा लगा दी है, अब मैं चलता हूँ। फिजिशियन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अंकल यू के पास आता है और कहता है तुम इस मूड में गाना लिख रही हो, मैजेस्टी ने हमारे लिए स्टैंड ही नहीं लिया, क्या ये सब तुम्हें दिख नहीं रहा है? यू कहती है अगर आपको लगता है कि उसे कम पनिशमेंट मिली है तो मैं मैजेस्टी से कहकर उसे और पनिशमेंट दिलवा दूंगी, बेहतर होगा कि मैं उसकी टांगे न तोड़वा दूं। अंकल कहता है यू। थर्ड प्रिंसेस अंदर से चिल्लाते हुए कहती है सारी गलती यंग प्रिंस शानिन की है, जिसने नकली सिक्के बनवाए। मैं तो बस उसकी ट्रिक में फंस गई और उन नकली सिक्कों का यूज करने लगी। टॉडर ने सिर्फ मुझे ही पनिश क्यों किया, ये तो गलत है। सेकंड प्रिंसेस कहती है शांत रहो। यू कहती है तुम इस एक्सक्यूज को यूज कर सकती हो ताकि तुम खुद को धोखे में रख सको। तुमने ऑब्वियसली नकली सिक्कों का यूज जानबूझकर किया है, नहीं तो तुम्हारे पास इतने महंगे कपड़े और पैसे कहाँ से आए, या फिर तुमने ज्वेलरी कहाँ से खरीदी? मार्कस यू कहता है यू कहती है ब्रदर थर्ड प्रिंसेस गधी है, उसमें अकल कहाँ है कि वो प्लान करके मैडम सूजन से प्रॉफिट ले सके। वो तो मैजेस्टी ने स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन को इसलिए नहीं किया क्योंकि वो यू क्लैन का वो सबके सामने बचा रहे थे। थर्ड प्रिंसेस कहती है थर्ड ब्रदर को कैसे पता कि वो नकली सिक्के मेरे पास से आए हैं? मुझे लगता है कोई यू क्लैन को फंसाने की साजिश कर रहा है, कहीं वो पर्सन चैंगवेल पैलेस का तो नहीं, या फिर लिंगवे। अरे मैं चेन शाओशेंग को तो भूल ही गई, अगर उसने मुझे फंसाया नहीं होता, मेरा पेंडेंट कैंडल स्टैंड पर अटकाया नहीं होता, फादर ने नोटिस नहीं किया होता। तभी यू कहती है तुम वाकई में बहुत ही बड़ी बेवकूफ हो। वो उठती है और प्रिंसेस के पास जाकर कहती है मैंने तुम जैसी बेवकूफ लड़की को पैदा कैसे कर दिया, मुझे तो शाओशेंग को थैंक्स बोलना चाहिए। अगर उसने ये सब नहीं किया होता और तुम्हारे ब्रदर ने इस मैटर को एक्सपोज नहीं किया होता तो मैं जान ही नहीं पाती कि तुम फ्यूचर में क्या कुछ नहीं करती, जिससे यू क्लैन की रेपुटेशन खराब ही हो जाती। मार्कस यू कहता है हैंग तुम बचपन से ही मैजेस्टी के साथ हो, तुम और मैजेस्टी ही सच्चे कपल हो, क्या वो भी वैसा महसूस करते हैं जैसा तुम करती हो? अगर ऐसा ही है तो क्या चैंगवेल पैलेस हमेशा हमें दबाने की कोशिश करता है? इस इंसिडेंट में मैजेस्टी ने यंग प्रिंस शानिन को छोड़ दिया क्योंकि वो चैंगवेल पैलेस से आते हैं, पर तुम क्या उन्हें तुम्हारी फीलिंग्स की चिंता नहीं है क्या? देखो तो उन्होंने थर्ड प्रिंसेस को कैसे पनिश किया है। यू कहती है ब्रदर जैसे मैंने कहा अगर कोई भी इस बात को मेरे सामने लाएगा तो मैं उसे जरूर पनिश करूंगी। वो ये कहकर चली जाती है। मार्कस यू कहता है चाहे कुछ भी हो मैं इस मैटर को हर बार सबके सामने लाऊंगा। वो बैठती है। मार्कस यू कहता है हैंग मैजेस्टी के पास पहले कुछ भी नहीं था, रॉय में उन्होंने यू क्लैन का यूज किया, वो पहली बार में ही तुमसे प्यार कर बैठा और उन्होंने तुमसे शादी भी की, बट किसे पता था कि वो रिलेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। श्वान क्लान की वेल्थ के लिए और उनकी आर्मी के लिए उन्होंने दूसरी शादी भी की, सारी बातें एक तरफ, पर जब बात तुम्हारी फीलिंग्स की आई उन्होंने उन्हें सपोर्ट किया। इससे ये डिसाइड हो ही गया कि वो एम्प्रेस है और तुम सिर्फ एक फर्स्ट वाइफ। ये सब सही है क्या? यू कहते हो श्वान क्लान की वेल्थ अब खत्म हो गई क्योंकि उस वेल्थ को मैजेस्टी ने अच्छे काम में यूज किया। वो क्लान मैजेस्टी के लॉयल थे, मैजेस्टी के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी भी खो दी, बट यू क्लान बहुत लकी है, इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मैजेस्टी ने मुझे और एम्प्रेस को बराबरी का रैंक और हक दिया है। इसमें एम्प्रेस को क्या फायदा हुआ, इससे हो जुनुआ को क्या फायदा हुआ, बल्कि आज वो और भी पागल हो चुकी है। मुझे सब पता है आप क्या चाहते हो, आज मैं साफ साफ कह रही हूँ मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। अब मैं यू हैंग को किसी भी बात की चिंता नहीं है, इसलिए मेरे नाम पर अटकना कम करे। अगर कुछ भी अगली बार ऐसा कुछ भी हुआ फिर मुझे ब्लेम मत करना, नहीं तो मैं सारे रिश्ते तोड़ दूंगी। यहाँ बुरी जनरल हु चोंग की टेमोरियल को रिस्पेक्ट देता है। तभी जुनुआ आती है और कहती है चोंग देखो जरा मुझे, क्या मैं इसमें ब्यूटीफुल लग रही हूँ? जब मैं वैन से मिलने जाऊंगी क्या मैं इसे पहन सकती हूँ? वही कहता है आप ब्यूटीफुल लग रही हैं। जुनुआ कहती है मैंने ये सिर्फ प्रिंस शानिन के बर्थडे पार्टी में ही पहना था, मैं यू हैंग से ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। वही पूछता है क्या आपने उन्हें नुकसान पहुँचाया? जुनुआ कहती है मैं यू हैंग से नफरत करती थी, इसलिए मैंने उसे किडनैप भी करवाया। अगर तुम और वैन उसे सही वक्त पे बचा नहीं पाते तो यू हैंग मरी चुकी होती। किसे पता था कि वैन मुझे इग्नोर करेगा, वो भी उस इंसिडेंट के बाद। वही कहता है आपकी समझ से यू क्लान में मार्कस यू बचाने आने वाले थे जब हम डेंजर में थे। जुनुआ खुश होकर कहती है चोंग तुम समझदार हो, तुम डेंजर में कैसे हो सकते हो? अरे नहीं, यू आर्मी तो आई ही नहीं और प्रिंस शानिन भी नहीं आए, कोई भी नहीं आया। चोंग तुम मर गए, तुम ब्लू सिटी में 10 साल पहले ही मर गए, तुम मर गए। वो रोती है, वो उसे पकड़ के खड़ा होता है।